Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to talk about कि किस तरीके से आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट की अप्रोच रखनी है अपने CBT मोड के साथ। जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा उसके साथ आप अपने स्किल टेस्ट की किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेदर यू आर बिगनर और यू आर एडवांस्ड। सो उस तरीके से आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है एंड आपको अपनी स्किल टेस्ट में जो स्टेनो है यानी शॉर्ट हैंड है उसकी आपको स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, दिस इज़ अ मेजर क्वेश्चन। एंड इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो आई एम एडिंग द इंग्लिश सबटाइटल्स ताकि जो भी स्टूडेंट हिंदी नहीं समझ पाते हैं वो यहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल्स को पढ़ लें। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू कि जैसे कि आपको पता है कि स्टेनो एग्ज़ाम जब CBT होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब होता है तो उसके बाद आपका 2 से 3 महीने 2 to 3 months आपको दिए जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। देन 2 से 3 महीने के अंदर आपको किस तरीके से अपना स्किल टेस्ट प्रिपेयर करना होता है, उससे पहले आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए पूरा शॉर्ट हैंड का। एंड उस शॉर्ट हैंड की बेसिक को आने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होती है, इसलिए देयर इज़ एन इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी कि आपको CBT मोड पर ही ध्यान नहीं देना होता है, उससे पहले आपको साथ साथ शॉर्ट हैंड को भी करना होता है, चाहे आप 1 से 2 घंटे ही क्यों ना दें, लेकिन दिस नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। सो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपकी एकदम स्पीड भी इंक्रीज होगी एंड आपको यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती हुई आएगी, एक्यूरेसी भी आपकी आने लगेगी जब आप टाइपिंग करोगे तो। जो भी बिगनर हैं सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि आपको ये बुक प्रेफर करनी होती है, ऑल्दो इसकी थोड़ी हालत ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है, बट नेवर माइंड। उसके अलावा इस बुक को आपको करना है, इस बुक की 120 एक्सरसाइजेस तक आपको इसे करना होता है, उसी में आपके सारे बेसिक्स इंक्लूड हो जाते हैं। एंड आपको कौन सी बुक मतलब प्रैक्टिस कॉपी को रेफ़र करना होता है, तो इस तरीके की शॉर्ट हैंड की एक अलग से कॉपी आती है, तो उस पर आपको यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट हैंड को लिखना होता है। इस तरीके से आपका शॉर्ट हैंड इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। आई होप दिस इज़ विजिबल। यस, यू कैन यूज़ दिस पेंसिल, ठीक है, अप्सरा की स्टेनो पेंसिल आती है, उसी की हेल्प से आप करें, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस्ड हो, बट प्लीज़ प्रेफर दिस पेंसिल, दिस कॉपी एंड दिस बुक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, दिस इज़ द पिलर आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपका जो बेसिक्स है वो एकदम अच्छे से कवर हो जाए। अब बात करते हैं जो लोग ये पूरी बुक को ख़त्म कर चुके हैं, इसको रिवीजन भी कर चुके हैं। अगर जिस इंसान ने उसकी रिवीजन नहीं करी है तो प्लीज़ डू रिवाइज दिस बुक, दिस पिटमैन बुक एटलीस्ट 2 times, ठीक है। इसको 2 times आपको एटलीस्ट रिवाइज करना ही करना है, देन आपके पूरे बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। फ्रेजेस पे खास तौर से ध्यान देना है, जैसे अगर हम कुछ भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं, मतलब कुछ भी आपका कोई भी एक फ्रेज आता है, आई विल हैव टू, ठीक है, एंड ऑल दीज टाइप ऑफ फ्रेजेस। इस तरीके से आपको इन सभी फ्रेजेस की आउटलाइंस बनानी आनी चाहिए। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं एंड जो भी नहीं जानते हैं, बिगनर हैं, आप सभी को पता होगा कि स्टेनो को जब डिक्टेट किया जाता है, मतलब आप इंग्लिश को जब डिक्टेट किया जाता है, जब हम स्टेनो में उसे लिखते हैं, उसको पूरा स्ट्रैटेजी अलग होती है उसको लिखने की, जैसे हम प्योर इंग्लिश को लिखते हैं। इफ़ समवन इज़ डिक्टेटिंग मी इंग्लिश, देन उसको राइट करने का तरीका मेरे लिए अलग होगा एंड स्टेनो को राइट करने का तरीका मेरे लिए अलग होगा, क्योंकि स्टेनो में अगर कोई इंसान 4 से 5 वर्ड बोल रहा है एक साथ, पहले मुझको उनको प्रोसेस करना होगा एंड देन उसको लिखना होगा। मुझे उन 5 से 6 शब्दों को कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और उसे कितना कंसाइज और कितना शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट योर स्पीड प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो। स्पीड प्रोस्पेक्टिव का हमारा ये रहता है कि आप किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को कितना छोटा करके लिख पा रहे हो, उसी से आपकी स्पीड एनहेंसमेंट होती है। प्लीज़ डू नॉट राइट कि आप पूरे एक एक वर्ड को लिख रहे हैं, प्लीज़, इसलिए मोस्ट ऑफ द फोकस आपको फ्रेजेस पे रखना होता है। आउटलाइंस आपके शब्द की बन जाती हैं, बट आपको फ्रेजेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होता है। एंड इस बुक में आपके फ्रेजेस भी कवर हैं, लास्ट में आई विल मेंशन द पेज नंबर। आप उस पेज नंबर पर वहाँ जाके पूरे फ्रेजेस, पूरी बुक के फ्रेजेस वहाँ पे कंबाइंड हैं, उस पेज नंबर को जरूर देखना। Now moving forward to the most important, which is कि how to increase our speed. This is a universal question उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट हैंड को सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड को सीखने में मिनिमम 6 months का टाइम तो चाहिए,
ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा जिनमें कैलिबर होता है एंड वो 7 to 8 आवर्स डेली सिर्फ शॉर्ट हैंड को ही डिनोट कर रहे हैं, सो उनके लिए इसको 2 से 3 महीने में कवर करना बहुत ईजी हो जाता है एंड उनको उनकी बेसिक्स भी क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने खुद करा था, मैंने तो 6 मंथ्स लिए थे इसको कवर करने में एंड देन 6 मंथ्स मैंने स्पीड के लिए लिए थे एंड देन उसके बाद से ही चल रहा है। एंड आई एम ऑल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट, सो उसके लिए रेगुलर कॉलेज के साथ साथ मैंने ये मेरे लिए इसलिए यहाँ पर इतनी देर लग गई बिकॉज मैंने इसको 2 to 3 आवर्स ही डेली दिए थे, बट इट नीड्स एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स ताकि आप जल्दी से इसे कवर कर पाओ, क्योंकि मेरा तो कॉलेज था एंड द कोर्स वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना एंड इको ऑनर्स को परस्यू करना, साथ साथ पूरा रेगुलर कॉलेज डेली जाना एंड इवनिंग तक आना, देन आफ्टर दैट पूरा शॉर्ट हैंड के बारे में सीखना एंड देन उसको प्रैक्टिस भी करना। सो इट वॉज रियली हेक्टिक फॉर मी, सो इट टुक मी लॉन्ग टू लर्न दिस शॉर्ट हैंड। बट आप सभी अगर आप पूरे डेडिकेटेड हो इसके लिए तो सिंपली आप 2 से 3 महीने में आप इसके बेसिक्स को तो कवर कर लोगे आराम से, बट स्पीड में टाइम लगता है। तो स्पीड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज़ कि सबसे पहले तो आपको इसके फ्रेजेस पे ध्यान देना है। फ्रेजेस के साथ साथ जो भी आप वर्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट नया वर्ड जो आपको दिख रहा है उसको एटलीस्ट 50 टाइम प्रैक्टिस करनी है। एक वर्ड की 5 लाइन आपको बना के देखनी है। सो इस तरीके से आपका जो वो वर्ड है वो आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसी के बेस पे आपको कोई ना कोई, जैसे इस बुक में भी आपकी ये पूरी एक्सरसाइजेस गिवन है, पहले वर्ड्स देते हैं देन उसके बाद डिक्टेशन देते हैं। सो उस तरीके से आपको वो डिक्टेशन को भी लगाना है, ठीक है। इस बुक से भी आप लगा सकते हैं क्योंकि इस बुक में भी आपके काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। देन और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या करें, सिंपली जो इसकी एक्सरसाइजेस 120 के बाद हैं, जो आपने नहीं देखी हैं, जो अनसीन है, उस अनसीन को जो डिक्टेशन है वो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उन डिक्टेशन की हेल्प से आप उन पहले अनसीन को लिखने की कोशिश करें। जो भी स्पीड आ रही है प्लीज़ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें एंड उसको लिखने की कोशिश करें। किसी तरीके की भी जो आउटलाइन बन रही है पहले गलत बनेगी फिर सही होगी, देन आफ्टरवर्ड आपकी परफेक्शन आने आपको लग जाएगी। ये आपके 20 से 30 दिन लेगा, आपको कंफर्ट जोन से बहुत अलग भी लगेगा कि मैं कहाँ पर, मैंने क्या सीख लिया एंड क्या नहीं सीखा एंड मैंने जो भी सीखा है वो क्या वर्थ इट भी है या फिर नहीं, बट इट विल टेक योर टाइम। एंड उस टाइम के साथ साथ अगर आप अडेप्ट हो जाओगे कि मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, जो ज़्यादा स्पीड पे कोई बोल रहा है, ठीक है, इनिशियली आपकी 40 वर्ड पर मिनट 60 वर्ड पर मिनट बनेगी, लेकिन 20 से 30 दिन बाद जब आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड को आप लिखना चालू करोगे तो कुछ आउटलाइंस छूटेंगी, कुछ आउटलाइंस गलत बनेंगी, बट आफ्टर सम टाइम आपको ये होने लगेगा कि हाँ अब मैं इस स्पीड में अडेप्ट कर चुका या फिर चुकी हूँ। एंड दिस इज़ माई प्रो टिप कि आप जो भी करें, जो भी आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं उसको ट्रांसक्राइब जरूर करें, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में ही काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं। ट्रांसक्रिप्शन ही आपके स्टेनो एग्जाम में देखी जाती है। सो उसको आपको लिखना नहीं है, उसको आपको सिंपली लैपटॉप पर ही या फिर आपको अपने कीबोर्ड की हेड से उसे टाइप करके ज़रूर देखना है। आप उसको अनसीन को दोबारा जब सी करेंगे देन आउटलाइंस देखेंगे कि किस तरीके से हम कहाँ अटके थे, क्या चीज़ हमारी नहीं थी एंड क्या चीज़ हम कर नहीं पाए, क्या चीज़ हमारी आउटलाइन हम बना नहीं पाए। देन आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो कि हाँ मुझे इस लाइन को ऐसे बनाना है, इस आउटलाइन को ऐसे बनाना है। देन दोबारा उस डिक्टेशन को पहले अनसीन करके देन दोबारा उसको सीन करना है। देन सीन करने के बाद देखना है कि किस स्पीड पे लिख पा रहे हैं। देन आपको एक डिक्टेशन को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो लिखना ही लिखना है। फर्स्ट टाइम अनसीन, जो देन उसकी आउटलाइन को देखना है जो हम नहीं लिख पाए, एंड देन सेकेंड टाइम आपकी सीन, यानी आपने जब देख लिया आउटलाइंस कैसे बनेंगे देन उसके बाद दोबारा उस डिक्टेशन को डिक्टेट कराना है, देन दोबारा उसे लिखना है एंड देन सेकेंड टाइम आप करोगे तो उसको ट्रांसक्राइब कर लेना है। So this is the main method and this is the best method to increase your speed in shorthand and this will give you results in 2 and 2.5 months, ठीक है। So it's a थोड़ी lengthy process and अगर आप करोगे easily आपका क्रैक होगा। So this strategy you have to follow। बिगनर्स के लिए पहले बेसिक्स ही आप कवर करें। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर आप 5 से 6 घंटे सिर्फ इसको दे पा रहे हैं तो ही आपका यहाँ पर 2 से 3 महीने में पॉसिबल है, नहीं तो 2-3 घंटे दे के तो 6 मंथ्स ही आपके लगेंगे। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़।